दोस्तों, जब से मनुष्य ने कमाना शुरू किया है तभी से उसने अपने मुसीबतों के लिए बचाना भी शुरू किया है। क्योंकि ऐसा कई बार वक्त आया है जब बुरे दिनों में उसको पैसों की जरूरत पड़ी तो उसके पास पैसा उपलब्ध नहीं था। जल्दी उसने निर्णय लिया कि पैसों को बचाना और निवेश करना बहुत आवश्यक है। स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत तब हुई जब कुछ कंपनीज को पूंजी की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें अपना व्यापार बढ़ाना था। बैंकों की लगातार कम ब्याज दरों ने मनुष्य को व्यापार में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया। कंपनीज को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने इन्वेस्टर्स की खोज करी जो उनकी मदद तो कर सकें पर कंपनी पर कब्जा न कर सकें, यानी स्मॉल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट तो कर सकें पर कंपनी के हितों या पॉलिसीज को प्रभावित न कर सकें। इस तरह से स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। शुरू में छोटा निवेशक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरता था, क्योंकि इसमें कोई सलाहकार नहीं था जो बताता कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं। कंपनीज एक अंधे कुएं की तरह थी जहां पैसा लगाना तो आसान था पर निकालना मुश्किल था। और सेबी जैसी संस्थाएं इतनी कमजोर और अपारदर्शी थी कि कोई भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता था। बैंकों की ब्याज दर अच्छी थी तो लोग उसी में निवेश करना चाहते थे, पर गिरती हुई साख और सेबी का शक्तिशाली होना धीरे धीरे बाजार को उठाने में कारण बना। स्टॉक मार्केट अब इन्वेस्टर्स का सबसे पसंदीदा स्थान बन चुका है निवेश करने के लिए। नो डाउट बाजार का मूल्य लगातार ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आप धैर्य से अगर बाजार में निवेश करते रहें तो आसानी से आप इन्फ्लेशन को पराजित कर सकते हैं। देखिए, बैंक में और पोस्ट ऑफिस में ब्याज दर इतनी आकर्षक नहीं रही हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, बल्कि उसमें टैक्स के दायरे में आकर नुकसान ही होता है। बाजार में अगर आप सब्र से और सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आप आसानी से महंगाई को पराजित कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट की कीमतें व्यापार के आदान प्रदान पर निर्भर होती हैं। अगर आप व्यापार की गति को पहचान लेते हैं तो आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बैलेंस शीट की समझ और व्यापार का निर्णय लेने की समझ होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक समझदारी वाला निर्णय है, क्योंकि आप एक प्रॉफिट देने वाली कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। कंपनी का प्रॉफिट सीधा आपके मुनाफा बनकर आपके पास आता है। जैसे कि इन्फोसिस का शेयर 1993 से 2007 तक 14 वर्ष की अवधि में 3000 गुना की वृद्धि हुई है। इस तरह कई कंपनीज जैसे एमआरएफ, रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, एशियन पेंट्स इत्यादि ने जिसने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वह कई गुना वृद्धि हो गई है और आसानी से उन्होंने महंगाई को बीट भी किया है। सभी इन्वेस्ट करने वाले माध्यम को ऑब्जर्व करने के बाद मार्केट प्रोफेशनल्स ने बताया कि सबसे अच्छे रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में ही हैं। बैंक एफडी में आपको 6% या 7%, पीओ पोस्ट ऑफिस आपको 7 या 8%, म्यूचुअल फंड तकरीबन 12% या स्टॉक मार्केट करीबन 20% तक आपकी मनी इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही आपको महंगाई से बचा सकता है। मान लीजिए किसी भी वस्तु की कीमत आज 100 रुपये है और इन्फ्लेशन की दर 7% है, तो आपको वह वस्तु 1 साल बाद 107 की मिलेगी, लेकिन बैंक की मौजूदा दरों की इनकम से टैक्स डिडक्ट करके 104 की ही रह जाएगी। इस तरह से 2 रुपए की जो कमी है वो हमेशा आपके बीच में बनी रहेगी। यह एक एग्जाम्पल मात्र है, इसलिए सबसे बेहतर तरीका महंगाई को हराने का स्टॉक मार्केट ही है। पर सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि हमें सब्र बना के रखना है। यह सच है कि 5 वर्ष पहले इस मार्केट इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 2012-13 में 20,000 के आसपास था, लेकिन 2021-22 में 58,000 लेवल को क्रॉस कर चुका है, यानी 10 वर्षों में लगभग 3 गुना। तो ये फंडामेंटल सच्चाई है कि स्टॉक मार्केट ही इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट रूट है। दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य या पर्सनल ओपिनियन था मेरा, जो आपको कुछ सोचने के लिए अवश्य प्रेरित करेगा। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।